तमाम सामीन और नाजरीन को फरहा का आदाब अर्ज़। आज हमारे साथ आज के दौर के मिजाज मशहूर मारूफ शायर जनाब डॉक्टर अंजुम बाराबंकी तशरीफ़ फरमा है। डॉक्टर साहब के बारे में जितनी भी बातें की जाएं कम है। उनके चंद एजाज़ात जिसमें रतन श्री सीयू स्थान जो कि मध्य प्रदेश का अवार्ड है, असातिज़ाए निज़ामी अवार्ड, मिलीनियम अवार्ड, अभी शबत शिल्पी समान अवार्ड, ब्रोकेट सीयू समान अवार्ड, आसिफ शाहजेरी राष्ट्र समान अवार्ड, कहकशां अदब समान अवार्ड, कलमकार समान अवार्ड, दिलसी समान अवार्ड, सिराज मीर खान सेहत अवार्ड और बेशतर मज़ीद अवार्ड्स माशाल्लाह से। और इनका बहुत शुक्रिया कि ये हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा है। डॉक्टर साहब आदाब अर्ज़। आदाब आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी, बहुत मेहरबानी। हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं कि आपने आदाब अर्ज़ के नाज़रीन को वक्त दिया और हमारे साथ आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो मैं डॉक्टर साहब के बारे में एक और बात तारुफ के लिए कहती चलूँ कि डॉक्टर साहब का जो असल नाम है वो है सैयद कलीम करार जी। और आपका ताल्लुक़ बाराबंकी से है, जो कि ज़िला बाराबंकी है लखनऊ के करीब, और आप आजकल भोपाल में रिहाइश पजीर हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा खुशी का इजहार करूँ इस बारे में कि मेरा एक रेलेवेंस है कि मेरे वालिद का ताल्लुक़ भी ज़िला बाराबंकी लखनऊ से है और मेरी वालदा जो हैं वो भोपाल से ताल्लुक़ रखती थी। तो अरे माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हाँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपके सेम दोनों जगहों से ताल्लुक़ है। तो डॉक्टर साहब कुछ अपनी तालीम के बारे में, कुछ फैमिली के बारे में। हाँ, मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा। पहले एक बात बताना मुझे मुझे एक ज़ाती तौर पर एक मसरत है, आपने ज़िक्र भी किया। मैं 2010 में पहली मर्तबा कराची जाने का शरफ़ हासिल हुआ। तो रईस भाई की सदारत थी उस मुशायरे में, कराची यूनिवर्सिटी में मुशायरा था। तो सब लोगों एक दूसरे से वाक़फ़ियत तो थी नहीं, तो सब लोग तारुफ़ हो रहा था सबका। तो मेरा नंबर आया तो मैंने बताया कि मेरा नाम अंजुम बाराबंकी है और इंडिया से हाज़िर हुआ हूँ, भोपाल रहता हूँ, बाराबंकी का रहने वाला हूँ। तो पहले मैंने ये खाली नाम बताया था कि अंजुम बाराबंकी नाम है, इंडिया से आया हूँ। तो रईस भाई ने गले लगाया मुझे कि आप मेरे वतन से हैं। फिर अगला जुमला मैंने जैसे कहा कि मैं भोपाल, इन दिनों अल्लाह ने मुझे मेरा रिस्क वहाँ रखा है, मैं भोपाल रहता हूँ। तो उन्होंने कहा एक बार और आपसे गले लगेंगे, मेरी ससुराल है वहाँ। तो जी। फिर 2 बार हम लोग गले लगे। फिर वो इत्तेफ़ाक से बातें हुई तो शाहिद असलम मेरे दोस्त हैं, जी, तो पता चला कि वो रईस भाई के हमारे मामू बिरादर निस्बती हैं। हैं। जी, तो इस ताल्लुक से भी है रईस भाई हमारा। फिर जहाँ से ओरिजिनली बाराबंकी में जो जगह है सफेदाबाद के पास, वो गांव है, तो वहाँ भी मैं गया हूँ। तो इस वजह से बेचारे वहाँ जब भी मेरी बात होती तो वो बड़ी मोहब्बत से जी, जैसे घर का कोई मेरा फर्द होना भी चाहिए। पहले बाराबंकी का एक अपना एक मिजाज है, एक रवाज है वहाँ जी, के बेशतर जो पढ़े लिखे लोग जिनको कह सकते हैं, शहरों में तो आबाद थे नहीं, कस्बों गाँव में ही रहते थे और वहीं से बड़ी बड़ी जगहों में लोग गए हैं। तो वो जगह है मिही बिठौली, 2 जी, गाँव मिल के हैं आमने सामने। तो रईस भाई का ताल्लुक बिठौली से है। जी हाँ, जी हाँ। और इब्तिदाई तालीम मेरी जहाँ मेरा नानियाल है, मेला रायगंज एक बाराबंकी में कस्बा है, वहाँ तक वहाँ मैंने इब्तिदाई जो घरेलू तालीम होती है, अम, कलाम पाक पढ़ना, और 4th स्टैंडर्ड तक मैं वहीं मेरी तालीम हुई। 5th से मैं शहर में बाराबंकी आ गया। फिर इंटरमीडिएट तक यहीं मेरी तालीम हुई। फिर लखनऊ बीए और एमए की तालीम यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और वहीं पीएचडी कर रहा था मैं 87 में नई नज्म के मौज़ूआत व असालीब पर। मगर मुलाज़मत के चक्कर में था, कहीं कोई नौकरी मिल जाए, इसलिए कि बहुत मुशायरे से गुज़र बसर नहीं हो सकती। तो उस वक़्त इतने
पैसे भी नहीं मिलते थे मुशायरों में जितने आजकल मिलते हैं। आज जी, की सूरत-ए-हाल होती तो शायद मुलाज़मत ना करता। मगर उस वक़्त बहुत मामूली 100-200 रुपए ऐसे कहीं मिल गए और फिर कोई ऐसी शनाख्त भी नहीं थी कि जिससे मुझे मुझे बुलाया जाए। और वो ज़माना 85-87 का ऐसा था कि सारा आसमान जो है वो सितारों से भरा हुआ था, बड़े-बड़े शोरा मौजूद थे। तो हम जैसे कुंदे नात तराश की तो कोई हैसियत ही नहीं थी कि उसको बुलाया जाए, उसको सराहा जाए, पैसे भी दिए जाएँ। तो इसलिए एक माकूल मुलाज़मत की तलाश थी। तो वो तलाश जैसी भी थी भोपाल एक मुशायरे में आया हुआ था। मैं यहाँ पास में एक ज़िला है उज्जैन, तो हमारे एक अज़ीज़ यहाँ रहते थे, मैं उनके यहाँ रुक गया, तो लगा कि यहाँ हमको नौकरी मिल सकती। तो 1-2 महीने ऐसे ही आते-जाते रहे, बहरहाल अल्लाह ने सुन ली, तो नौकरी मिल गई। फिर वो नौकरी छोड़ के दूसरी, फिर 2000 से इस यूनिवर्सिटी में जो यहाँ एक फासलाती निज़ाम की यूनिवर्सिटी जैसे पूरे इंडिया में है, आपके यहाँ भी दूसरे मुल्कों में भी ऐसे ही है। तो ओपन यूनिवर्सिटी है, उसी में अल्लाह ने रिज़्क रखा है मेरा, माशाल्लाह, वही नौकरी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो बड़ा खूबसूरत शहर है भोपाल, मेरा ख़्याल है कि कसरा नफ़्सी वहाँ की एक ख़ास जो है वो क्वालिटी है, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ भोपाल और जी। वहाँ पे जो एक वो तालाब है, जिसको उन्होंने हाँ, कहा बड़ा है तालाब। कि हाँ, जी हाँ, हाँ, कि उसको बड़ा हाँ, ताल और छोटा ताल कहते हैं, तो वो तो कोई दरिया और हाँ। समंदर के बराबर है, हाँ, तो वो बेशक, कसरा बेशक। नफ़्सी जी हाँ। मैं तो उसी के तो पास ही अल्लाह ने मेरा घर भी बनाया है, तो हाँ, सुबह सवेरे माशाल्लाह, तालाब देखने को और बहुत खूबसूरत। ये मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि मेरे जद जो हैं वो सब करबला के किनारे शहीद कर दिए गए थे। मैं अब ये रिस्क नहीं लेने वाला, मैं पानी के किनारे ही आबाद होता हूँ। जी, 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 बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत खूबसूरत मेरा और ख़्याल इस है कि यहाँ की भोपाल की ख़ुसूसियत ये है कि यहाँ के लोगों में सब्र बहुत है, जी, बेपनाह सब्र है और वो मतलब तशक्कुर का जो एक ख़ास कहना चाहिए ख़मीर है यहाँ लोगों में जी, कि ₹2 में भी खुश हैं, 2000 में भी खुश हैं, 2 लाख में भी खुश हैं। मतलब कोई माशाल्लाह, किसी किस्म का तकब्बुर नहीं है कि भई जी, तो इस यहाँ की मिट्टी में ये है और माशाल्लाह, जी, इसलिए शहर मुझे बहुत अज़ीज़ है। मैं जी, अक्सर कहता हूँ कि अगर मुझे उम, कोई मज़हबी मामला ना रखा जाए कि वरना मैं मक्के मदीने के बाद इस शहर की ताज़ीम में सर झुकता है। इसलिए कि इस शहर ने मुझे बहुत दिया है। जी, मेरी बहुत जो जिसकी एक आरज़ू कर सकता है आदमी वो सब इस शहर ने मुझे दिया है, इज़्ज़त, शोहरत सब कुछ इस शहर जी। की वज़ह से। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब शायरी की तरफ आते हैं, माशाल्लाह बहुत जी। अल्लाह ने नाम दिया, बहुत खूबसूरत आपकी शायरी। तो आपकी शायरी को मिजाज से कंपेयर किया पापा ने, तो उन्होंने कहा कि कुछ मिजाज का आंसर है, उसमें कुछ ब्लेंड है आपका रोमानवी भी और इनकलाबी भी। तो आप कैसे देखते हैं शायरी को? क्या मैं सही कह रही असल में ये तो मोहब्बत है हमारे प्रोफेसर रईस अलवी साहब ने ये एक नुक्ता दरियाफ्त किया। मजाज हमारे यहाँ रोमानी पोएट्री के इंतहाई काबिल ज़िक्र शायर रहे हैं और उनको बहुत सारे लोग कीट्स से भी हैं? जी, कंपैरिज़न करते हैं। ये मोहब्बत में रईस भाई ने मेरे बारे में कहा ही नोज़ मसला ये है कि रोमान जो है वो मिज़ाज की एक ख़ास अ, मतलब दरियाफ़्त कहना चाहिए कि आदमी अगर उसमें रूमानियत है तो वो ज़िंदगी के बहुत करीब है। जी, ज़िंदगी के तमाम तर रंग जो हैं वो रूमान में ही हैं। वो रोमान से अब उसके मानी असल में कसरत इस्तेमाल से बदल गए हैं कि रोमान कहते किसको है। हवस के ज़ुमरे में रोमान नहीं है। रोमान एक ज़िंदगी की सबसे बड़ी अलामत का नाम है। वो किसी उम्र में हो, 14 साल का जवान राना भी हो सकता है और 80 बरस का बूढ़ा भी। तो मैं हमेशा इसका कायल रहा हूँ। तो इसलिए
रूमानियत को चूँकि ज़िंदगी के एक ख़ास ज़ुमरे में रखता हूँ, इसलिए मैं उसको पसंद बहुत करता हूँ। खूबसूरत। तो नस्र में आप क्या अपना बताएँगे कि किस चीज़ पे ख़ास आपका फ़ोकस है? कोई ख़ास मैं स्टाइल? नस्र में सिर्फ़ ग़ज़ल और ग़ज़ल के लोगों पर ही मैंने लिखा है। जी। पढ़ता हूँ हर तरह का की तकलीफ़, चाहे अफ़साना हो या नावल हो या जो भी इस तरह की नसरी सफ़न पारे हैं, उनको पढ़ते हैं। मगर हमारी जी, ज़िंदगी का जो दायरा है, वो सिर्फ़ ग़ज़ल से शुरू होके ग़ज़ल पर ख़त्म होता है। क्या तो बात है! हम उसी और ग़ज़ल पर ही लिखता हूँ, चूँकि हमारे दादा पीर मीर तक़ी मीर ने बताया है कि ग़ज़ल पर तनक़ीद करने का, ग़ज़ल पे लिखने का हक़ सिर्फ़ उसको है, जो ग़ज़ल कहना जानता हो। तो हम उसी में कोशिश करते रहते हैं। बहुत, बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। तो कुछ अता हो फिर कुछ ग़ज़ल अता हो मैं हमारे अर्ज़ करता हूँ, संगत मैं के एक नाज़रीन के ग़ज़ल लिए। है बहुत शुक्रिया। कि जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा। मैं तरन्नुम भी मेरा गनीमत है, जब वक़्त आए ज़रूर, ज़रूर, फिर ज़रूर, ज़रूर, तरन्नुम से तो अर्ज़ करूँगा। अभी तो मैं तहत लफ्ज़ में सुनाता हूँ शेर आपको। अच्छा, मतलब ये चलिए, है कि जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, वाह! जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, खुद ब खुद बनने लगे लोग सहारा मेरा। जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, खुद ब खुद बनने लगे लोग सहारा मेरा। आपको चाँद सितारों के सलाम आएँगे, आपको चाँद सितारों के सलाम आएँगे। आप समझे तो किसी रोज़ वाह! इशारा मेरा, आप समझे तो किसी रोज़ इशारा मेरा। अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूँढता है, अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूँढता है, जिसने पहना है कई साल उतारा मेरा। वाह! वाह! अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूँढता है, जिसने पहना है कई साल उतारा मेरा। कुछ नशा कम हो अमीरी का तो आकर देखो, कुछ नशा कम हो अमीरी का तो आकर देखो, कैसे होता है गरीबी में गुज़ारा मेरा, वाह! कैसे होता है गरीबी में गुज़ारा मेरा। मौजो गिरदाब भी दुश्मन है मगर छोटे हैं, मौजो गिरदाब भी दुश्मन है मगर छोटे हैं। दुश्मन ख़ास है दरिया का किनारा मेरा, वाह! दुश्मन ख़ास है दरिया का किनारा मेरा। और सुनाता हूँ, एक इरशाद। गज़ल है। बहुत सारे यहाँ हिंदुस्तान के कई अहम सिंगर्स ने और कव्वालों ने इसको इतना आवारा कर दिया है कि अब मैं गुरेज़ करता हूँ उसको पढ़ने से, मगर चूँकि मेरी एक तरह की ये सिग्नेचर गज़ल है, इसलिए वाह! मैं अर्ज़ करता हूँ। अता लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। वाह! लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। 2 रोज़ हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। वाह! 2 रोज़ हमारे साथ रहो, लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। 2 रोज़ हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ वाह! जाएगी। ये चाँद सितारों की महफ़िल मालूम नहीं कब रोशन, ये चाँद सितारों की महफ़िल मालूम नहीं कब रोशन हो। तुम पास रहो, तुम साथ रहो, जज़्बों में कसक आ जाएगी। वाह! तुम पास रहो, तुम साथ रहो, जज़्बों में कसक आ जाएगी। कुछ देर में बादल बरसेंगे, कुछ देर में सावन झूमेंगे, कुछ देर में बादल बरसेंगे, कुछ देर में सावन झूमेंगे। तुम ज़ुल्फ़ यूँ ही लहराए रहो, मौसम में सनक आ जाएगी। वाह! तुम ज़ुल्फ़ यूँ ही लहराए रहो, मौसम में सनक आ जाएगी। सूरज को ज़रा कुछ ढलने दो, कुछ वक़्त का दरिया बहने दो। वाह! सूरज को ज़रा कुछ ढलने दो, कुछ वक़्त का दरिया बहने दो। वाह! जो धूप अभी तक सर पर है, वो पाँव तलक आ जाएगी। वाह! जो धूप अभी तक सर पर है, वो पाँव तलक आ जाएगी। ये सोच के तेरे कदमों की कुछ ख़ाक उड़ा दी गुलशन ने। ये सोच के तेरे कदमों की कुछ ख़ाक उड़ा दी गुलशन ने। ये सोच के तेरे कदमों की कुछ ख़ाक उड़ा दी गुलशन में।
हर फूल में तेरे चेहरे की थोड़ी-सी झलक आ जाएगी। ये शेर सुनिएगा, आपको याद रहेगा कि जो अच्छा। वैल्यूज़ बदलती है, क कदरें बदलती हैं, उससे जी। ये आपको अच्छा लगेगा शेर कि ये सोच के तेरे कदमों की कुछ खाक उड़ा दी गुलशन में, हर फूल में तेरे चेहरे की थोड़ी-सी झलक आ जाएगी, जिस बात का मतलब खुशबू है, हर गाँव के कच्चे रास्ते पर। जिस बात का मतलब खुशबू है, हर गाँव के कच्चे रास्ते पर, उस बात का मतलब बदलेगा जब पक्की सड़क आ जाएगी। उस बात का वाह! मतलब बदलेगा जब पक्की सड़क आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। ये भी शेर बहुत सुनिए शुक्रिया। कि जब उसकी मलाहत के किस्से लिखूँगा गज़ल के शेरों में। हुँ। जब उसकी मलाहत के किस्से लिखूँगा गज़ल के शेरों में, हर रूखे फीके मिसरे में तासीरे नमक आ जाएगी। हर वाह, वाह, वाह! रूखे फीके मिसरे में तासीरे नमक आ जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत क्या खूबसूरत ग़ज़ल आपके बहुत ही खूबसूरत है डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब कुछ सवाल की तरफ आते हैं कि ये बताइए काम जी, के जी। हवाले से कितना काम अ, हो रहा है हिंदुस्तान में बशमूल भोपाल के ख़ास तौर से क्योंकि आप वहाँ पर हैं, कि काम कितना बहुत हो काम रहा है अदब हमारे के यहाँ असल हवाले से हो रहा में है? इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि ग़ज़ल पर हमेशा से तवज्जो ज़्यादा की गई और इस वक़्त एक सैलाब आया हुआ है हिन ग़ज़ल कहने वालों का ख़ुसूसियत से ये जो अभी अदनान साहब फरमा रहे थे टेक्नोलॉजी के हवाले से एक बात की उन्होंने कि ये जो लॉकडाउन का वक़्त गुज़रा है इधर 7-8 माह में, तो बहुत सारी नई-नई चीज़ें दरियाफ़्त हो गई। तो हमारे यहाँ हिंदी में ग़ज़ल लिखने वालों का बड़ा एक सैलाब आया हुआ है और उसमें बहुत कारआमद लोग, बड़े अच्छे लोग और बहुत तैयारियों से बड़ा पढ़ लिख कर आ रहे हैं। आप बहुत एहतमाम से जानती परखती हैं कि पाकिस्तान की जो ग़ज़लिया कायनात है, वो परवीन शाकिर या जॉन एलिया या सलीम अहमद या इफ्तिख़ार आरिफ़, ये इस तरह के जितने लोग हैं, उनकी इत्तिबा यहाँ हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत होती है। या आजकल जॉन एलिया के फॉलोअर्स बहुत हैं, तो उनके उनकी उनके असलूब में शेर कहना, उनके तरीक़ेकार को अपनाना आजकल बहुत है। तो इसलिए और रोज़-बरोज़ इसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। बहुत सारे चूँकि हिंदी में बहुत छप रहा है, बहुत सारी किताबें मेरी अभी रिसेंटली ये 2, 3, 4 किताबें देखिए हिंदी में सब हिंदी में हैं। तो हिंदी में रीडरशिप बहुत माशाअल्लाह। है और जी, पढ़ने वाले भी बहुत सारे हैं। और काम भी जी। बहुत हो रहा है। ये नहीं कि उसका कुछ असर उर्दू पर पड़ रहा है, उर्दू का नुकसान हो रहा है, नहीं। और उसके पढ़ने वाले अलग हैं, उसके उसकी रीडरशिप अलग है। और खूब काम हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है ग़ज़ल के हवाले से। दूसरी असनाफ़ पर भी काम है, मगर निस्बतन कम है, ग़ज़ल पर ज़्यादा तवज्जो है। जी। तो ये अच्छी बात आपने बताई कि काम हो रहा है, काम होना चाहिए, उर्दू, हिंदी तो ज़बानें सब समझ में एक ही तरह बोली जाती हैं और वो तो एक ही बात है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे नौजवान नस्ल को थोड़ी-सी ज़ौक़ की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ौक़ अब ये किताबें पढ़ने से ज़्यादा जो है वो यानी हमें ज़रूरी नहीं है कि जो शख़्स ने मास्टर्स किया है उर्दू और हिंदी में वही लिखने-पढ़ने का काम करे। जो लोग और काम करते हैं, वो भी अगर ज़ौक़ रखते हैं लिखने-पढ़ने का, तो वो भी लिख सकते हैं और लिखते हैं। लेकिन अब वो जो एक पूरा एक मेरा ख़्याल है कि लोगों का एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है, वो थोड़ा-सा आपके ख़्याल से अभी तक उभर के आ रहा है, जो कि जिनका ताल्लुक उर्दू और हिंदी लिटरेचर से नहीं है। क्या वो भी इस तरफ लिख रहे हैं या ये सिर्फ़ उन्हीं लोगों तक मुक़य्यद हो गया है? अ इसके हवाले से बताइए क्योंकि ये इसी तरह बढ़ेगा वरना अगर खाली
100-50 लोग जो मास्टर्स कर रहे हैं खैर वही लिखेंगे तो वो आगे बढ़ने की जो वो है थोड़े से कम हो जाएगी काम। ये मेरा सवाल है। तो आपके आपको लगता है कि और भी लोग हैं कि जो जिन्होंने तालीम इस लैंग्वेज में हासिल नहीं की लेकिन वो भी लिखते हैं और पढ़ते हैं? नहीं, हमारे यहाँ एक ब्यूटी कह सकते हैं उसको कि दूसरी ज़बानों के लोग जो हैं वो उर्दू का और हिंदी का लिटरेचर पढ़ के और अपनी ज़बानों में उसको शामिल कर रहे हैं। जैसे अब हमारे यहाँ मराठी में ग़ज़ल कही जा रही है, तो वो फ़ॉर्मूला सारा तरीक़ेकार वही सब उर्दू का है। वो मराठी में कह रहे हैं, गुजराती में कह रहे हैं, पंजाबी में कह रहे हैं और बड़े-बड़े शोरा की ग़ज़लियात को इन ज़बानों में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो बगैर पढ़े तो मुमकिन नहीं है और ये लाइन हमने कभी नहीं खींची कि कोई अगर साइंस का आदमी है और वो उसकी अपनी ज़ाती उसका शौक उसका ज़ाती है कि वो अदब पढ़ रहा है, लिटरेचर पढ़ रहा है, तो ये अच्छी खुशाइंद बात है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं है। कि लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, पुलिस महकमे को यहाँ हमारे यहाँ बड़ा टारगेट किया जाता है कि साहब वो उनका शायरी से क्या मगर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारे पुलिस के आला अफ़सर और छोटे अफ़सर सभी तरह के लोग हैं, जो अच्छे ज़िम्मेदार हर्फ़ और लफ्ज़ के आदमी हैं। बहुत अच्छी ग़ज़लें कहते हैं, बड़े अच्छे अफ़साना निगार हैं। तो माशाल्लाह। ज़बानों में क़ैद नहीं है यहाँ। बहुत जी, सारी ज़बानों में उर्दू का काम हो रहा है, उर्दू का काम दूसरी ज़बानों में हो रहा है। जी, जी। तो यानी ये यही मेरी खुशी है कि काम हो रहा है और जैसे आपने कहा कि पुलिस ऑफ़िसर हैं या साइंटिस्ट हैं, कोई भी है तो लेकिन वो काम उनका कोई भी है प्रोफ़ेशनल लेकिन वो ज़ौक़ रखते हैं और लिखने-पढ़ने का काम कर रहे हैं। जी, जी, इससे जी, बड़ा जी। फ़र्क पड़ता है। ये पर्सनैलिटी को बहुत ग्रो करता है अगर आप जी। लिटरेचर पढ़ते हैं। क्योंकि आप यहाँ बाहर के मुल्क में बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने का रिवाज है और हाँ, ज़ाहिर है कि तमाम लोग खाली लिटरेचर के तो नहीं होते। ज़ाहिर है कि जो भी काम करते हैं लेकिन ये कि हाँ, किताब हाँ। पढ़ते हैं। तो जो अच्छा किताब हमारे पढ़ने से यहाँ जो बेहतरी होती है। हमारे यहाँ जो साउथ का इलाका है, साउथ से मुराद ये है कि जो कर्नाटका स्टेट है, हैदराबाद है, चेन्नई, मद्रास जिनको पहले माज़ी में कहा जाता था, ये सब तमिल के इलाके हैं, तेलुगु के इलाके हैं। यहाँ उर्दू वालों की और हिंदी वालों की बड़ी पज़ीराई होती है, इनकी किताबों की भी, इनके चाहने वालों की भी और शेरी जो असनाफ़ हैं उनका जैसे जन्नत से आए हुए लोगों को की तरह से ये लोग उर्दू के लोगों की पज़ीराई करते हैं। तो ये हमारे यहाँ अच्छा दूसरी बात मैं अक्सर कहता भी हूँ कि हर इल्म जो है ख़ुसूसियत के साथ फ़नून लतीफ़ा में ये सिर्फ़ किताबों से सीखा नहीं जा सकता। आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत अल्टीमेटली पढ़ना ही है। आपके जी, घर में बैठ के सारा इल्म किताब से नहीं सीख सकते। आपको ज़ानुए-अदब तय करना पड़ेगा। जी, फ़नून लतीफ़ा के किसी शोबे में भी आप हैं, आपको एक माक़ूल उस्ताद की ज़रूरत पड़नी ही है। जी तो हाँ, किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात है और बगैर किताब के तो कुछ होना नहीं है। मगर उस्ताद की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। तो बस उसके लिए ज़ौक़ चाहिए, ज़ौक़ होता है, बस, इंटरेस्ट, बस, बस। पैशन होता है, तो ही आप लिखने की कोशिश करते हैं, फिर ही इतना हाँ, दम होता विदाउट है विदाउट कि पैशन विदाउट पैशन तो मुमकिन नहीं कुछ। जी, और फिर इतना इतना फिर आपके अंदर दम होना चाहिए कि जब उस्ताद ये बताए कि इसमें थोड़ा-सा सही करने की ज़रूरत है, तो उसको भी हाँ, इंसान सुने और फिर वो फीडबैक लेके हाँ, आगे काम हाँ, करे। ये भी थोड़ा-सा आजकल के दौर में एक मसला है। तो जी, टेक्नोलॉजी के इस दौर में बड़ी खुशी होती है कि ये काम और भी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन ये है कि शायरी भी अवेलेबल है, रेख्ता ने बड़ा जी, काम जी, किया हाँ, और वहाँ पे तो और भी काफ़ी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। तो उसमें जिन लोगों को ज़ौक है वही पिक कर सकते हैं और वही पढ़ हाँ। सकते हैं उसको बजाय इसके कि वो और कुछ पढ़ें। तो चलें एक आखिर में चलते-चलते ये ज़रूर बताइएगा कि आपका पसंदीदा मौसम कौन-सा है? हमारा पसंदीदा मौसम तो सारे ही पसंद है, सातों दिन भगवान के इसी तरह हर मौसम अल्लाह का बनाया हुआ है, मगर मुझे जाड़ा बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हालाँकि मैं गालिब का परस्तार हूँ कि इस बलगमी मिज़ाज को गर्मी ही रास है, मगर मुझे
असल में जैसे उसको अंग्रेजी में कहते हैं फूडी, तो देहाती आदमी और खाने वाने में ज्यादा यकीन रखता हूँ। तो जाड़े में ये सारी सहूलतें जी, ज्यादा रहती हैं खाने वाने की और कपड़े पहनने का। तो इस जी, वजह से जाड़ा मुझे निस्बतन दूसरे मौसमों के जाड़ा अच्छा लगता है। गर्मी मुझे जरा पसंद नहीं आती। जी। तो बारिश का मौसम अच्छा लगता है और जाड़ा अच्छा लगता है। माशा वेरी नाइस, और बहुत खूबसूरत। भोपाल में अल्लाह ने जहाँ मुझे बसाया है, रिज़्क़ रखा है, तो वहाँ हर मौसम का सबसे पहले इस्तक़बाल होता है। दुनिया में कहीं भी ज मौसमों का कुछ भी मामला रहता हो, मगर भोपाल हर मौसम का सबसे पहले, यहाँ गर्मी पहले आती, यहाँ जाड़ा पहले आता है, यहाँ बारिश भी सबसे पहले आती है। और यहाँ की बारिश तकलीफ़देह नहीं होती है, आपको शहर धुला-धुला लगने लगता है। जी, जी, तो इसलिए माशा बारिश भी अच्छी लगती है और फिर तालाब के सुभान अल्लाह। किनारे रहते हैं, तालाब के किनारे रहते हैं तो बारिश और अच्छी लगती है। जी, जी, सुभान अल्लाह, वाह! तो वो तो शायरी के लिए भी बहुत खूबसूरत मौसम हुए ये दोनों। हाँ, नहीं बहुत स स हर लिहाज से भोपाल को बहुत खूबसूरत अल्लाह ने अपने लगता है कि अपने दस्ते गैब से इस शहर को सजाया, सँवारा है। बहुत चीज़ें जो हैं वो आज लगता ही नहीं कभी-कभी जैसे तालाब आपने देखा ही, वो जी, आदमी का कारनामा तो लगता नहीं है जी, कि उसने तालाब खोद के बना दिया होगा, वो ऐसा हुँ, ज़बरदस्त है। जी और हाँ, जी, शाम किस कदर भी गर्मी हो तकलीफ़देह मौसम हो, शाम हमेशा से खुशगवार हो जाती है। अच्छा लगने लगता है मौसम। जी तो हाँ, मुझे 28-29 साल हो गए शहर में, आज तक मुझे याद ही नहीं कभी अंदौरी वगैरह निकली हो। और जब तक लखनऊ बाराबंकी रहते थे तालीम के ज़माने में तो गर्मी आई और तकलीफ़देह गर्मी होती थी। जी, तो इस लिहाज से मैं ये शहर बहुत अच्छा है और जाड़ा मुझे अच्छा लगता है। वाह! सुभान अल्लाह। खाने के लिहाज से, तो कपड़े पहनने के लिहाज से। ठीक। तो अब डॉक्टर साहब कुछ चलते हुए आखिर में आप कुछ कलाम एक दफ़ा और अगर हो जाए तो मैं बहुत अर्ज़ कर इनायत। देता हूँ, ये गज़ल है। जी, ख्वाब के बोझ से गिर-गिर के संभलने वाले, ख्वाब के बोझ से वाह! गिर-गिर के संभलने वाले अच्छे लगते हैं मुझे नींद में चलने वाले, अच्छे वाह, वाह! लगते हैं। ये शेर सुनिएगा। वाह! इस उदासी के धुएं से तो यही लगता है, इस उदासी के वाह! धुएं से तो यही लगता है, बुझ गए होंगे मेरे नाम से जलने वाले, बुझ गए होंगे मेरे नाम से जलने वाले। ये भी शेर सुनिएगा। वाह! वाह! खुशबुएं हाथ उठाकर जो दुआएं मांगे, खुशबुएं हाथ उठाकर जो दुआएं मांगे, खत्म हो जाएंगे सब जहर उगलने वाले, वाह! खत्म हो जाएंगे। आखिरी शेर है। रास तो आज बता दो कि हकीकत क्या है, रास तो आज बता दो कि हकीकत क्या है, थक के क्यों बैठ गए
साथ में चलने वाले थक के क्यों बैठ गए, साथ चलने वाले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही खूबसूरत गज़ल आपने सुनाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, मैं प्रोग्राम का काम करते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम संगम के सामीन आपका की तरफ शुक्रिया, से। अदनान भाई का बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मोहब्बतों का दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, और इतना वक्त आपने मुझ नाचीज को, कमजोर को दिया, इसके लिए फिर शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी छोटी सी ये ऑर्गेनाइजेशन है संगम, गो कि हम हर तरफ काफ़ी मुल्कों में इसकी प्रेजेंस हमने रखी है, बट इट्स ए नॉन कमर्शियल और चैरिटेबल काम है। मकसद सिर्फ यही है कि हम अपने आइकॉन्स को नई जनरेशन तक पहुंचाएं, और ये सिलसिला एक जारी रहे, आगे भी नई नस्ल के बच्चे भी इसको देखते रहें और आइकॉन्स के साथ इंस्पायर होते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऑडियंस नाजरीन, नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़, आदाब।